इशू तो भाई मैं तो जिस भी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि क्लास क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हो, मैम तबीयत खराब है, मैम तबीयत खराब है। तबीयत नहीं करनी है खराब, है ना। ये सोचना कि 4 महीने रह गए है ना नीट के एग्जाम को, तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इवन अगर मैं एज ए टीचर, मेरे को ये होता है ना कि मैं 1-2 दिन भी बीमार पड़ गई तो क्लास कौन लेगा, सिलेबस गया। हाँ हाँ मुझे पता है, अभी तो तुम्हारा प्री बोर्ड पे थोड़ा फोकस चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद ये लगा लो नीट के ऊपर फोकस करना है तुम लोगों को। चलो आ जाओ अभी अभी नेक्स्ट। इससे पहले वाली क्लास में क्या ये कर लिया था ना, इतना मैंने बताया था कि अगर आप एसिड की रिएक्शन कराते हो PCl3 PCl5 या थायरोनिल क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सब में सेम प्रोडक्ट मिलेगा। OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स है। तो ये अभी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन देखोगे ना, 2004 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, PCl5 वाला। तो आपको ये पूछ रखा था, कोई एसिड दे रखा था और उसको उसका प्रोडक्ट दे रखा था, तो वो कह रहे थे कि किस रिएजेंट की हेल्प से ये कर सकते हो, तो PCl5 उसका आंसर आना था। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। देखो एनहाइड्राइड तुम सबको पता है क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, अब ये कैसे बन सकता है एसिड से बेटा, ये हमें देखना है। देखो कुछ भी नहीं है, आपको 2 मोल लेने हैं एसिड के, मतलब दे रखा है, जब आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 इक्विवेलेंट, मतलब इतने तो चाहिए 2, अगर आपको एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करवानी है। नहीं नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल तो कब का खत्म। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं बच्चा, हम P2O5 डालते हैं। ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। P2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 एसिड के मॉलिक्यूल लो, उसमें से पानी निकाल दो, और आपको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, चाहे आपके पास कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड एसिड हो, अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है तो कुछ नहीं करना, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं एसिड के, उसमें से पानी निकाल देना है। कोई वहां पे आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा होगा, P4O10 भी हो सकता है। इवन आपका H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, P2O5 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। हीटिंग दे रखी होगी और डायरेक्ट वहां से क्या बना दोगे आप, एनहाइड्राइड बना दोगे। ठीक है जी, क्लियर है। मैम कोई P2O5 का नाम क्या होगा? किसका बेटा, मैम P2O5 का नाम बताओ, तुम बताओ क्या होगा, मतलब तुम नहीं कोई और बताओ। P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, बोलो यही होगा ना। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, काफी अच्छा। ठीक है, चलो आगे चलिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, याद है। एसिड लेते थे, एल्कोहल, अच्छा व्हाइट कलर यूज हो गया क्या, व्हाइट कलर तो शो भी नहीं होगा तुम्हारे। एसिड लेते हो, एल्कोहल लेते हो, और उससे क्या मिलता है तुम्हें, एस्टर प्लस वाटर मिलता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, लेकिन अगर मैं एक बात देखते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, इधर देखना बेटा ध्यान से। अगर मैं एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया क्या है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। तो अगर इसको एसिडिक प्रोटोन मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, चुरा लेगा। और अगर इसको चुरा लेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव और O नेगेटिव। हाँ या ना, चलो ठीक है। अगर मान लो आप इसको हीट कर देते हैं, हीट का मतलब ही समझ जाए करो, वहां से पानी जाने वाला है, तो यहाँ से क्या होगा, 2H निकालो और एक O निकालो, पानी निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अमाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अमाइड। तुम सबको पता होना चाहिए, अमाइड, एस्टर, एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, इनके जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर वगैरह इनका बनाना आना चाहिए, वैसे तुम्हें आता है आई नो, बट फिर भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अमाइड होता है। फिर से बोलूं, पहले मैंने बताया कि अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है, एसिड लो, 2 एसिड के मॉलिक्यूल, पानी निकालो, एनहाइड्राइड बनाओ। ठीक है, और पानी को निकालने के लिए हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये काम हो जाएगा। ठीक है,
गुड इवनिंग मिशबा। सेकंड है बेटा एस्टरिफिकेशन, एसिड लो, अल्कोहल लो, एस्टर बनाओ, खत्म कहानी। अमोनिया के साथ, अमोनिया अच्छा बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर उसको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराएगा। RCOO नेगेटिव अमोनियम आयन रहेगा, मतलब एसिटेट आयन बनेगा एंड अमोनियम आयन उसका काउंटर आयन होगा। हीट करो मतलब पानी निकलने वाला है, तो वहां से क्या करोगे बच्चे, वाटर निकाल दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। चलो यस मैम। शाबाश। अगर क्लियर हो गया तो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन में, मैंने बेंजीन रिंग के साथ ये 5 मेंबर रिंग बना रखी है, उसमें मैंने डाल रखा है KMnO4, हीटिंग कर रखी है आपको A बताना है। देन अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको B बताना है, देन उसकी हीटिंग करवाई C बताना है, और बस D तो मैंने लिख के दे ही रखा है, तो आपको ये बताना है क्या होगा, एंड इसका नेम है थैलामाइड। चलो करो, शुरू हो जाओ, ABC मुझे बताना, आपको हैंड रेज कर लेना, ठीक है। हाँ जी, बनाया किसी ने A? मैम ये थैलिक एसिड बन रहा है। थैलिक एसिड। शाबाश, वही है सेम फंडा, है ना। ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसको तोड़ दो, COOH। AWH। शाबाश, इसका नाम क्या है, लिख देती हूँ थैलिक एसिड। ठीक है, फिर क्या डाला इन्होंने, NH3 डाला है, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। एसिटेट आयन हो जाएगा, बन जाएगा, और इसके पास काउंटर आयन है NH4 प्लस और NH4 प्लस। फिर हीटिंग की है ना, हीटिंग से क्या होगा, वाटर निकाल वाटर देंगे। निकल NH2 जाएगा हो और यही जाएगा। बन जाएगा आपका थैलामाइड। ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा। तो देखो हीटिंग से क्या होगा, पहले तो ये बनेगा, यहाँ पे इधर देखना एक बार ध्यान से, पहले तो आपका ये बनेगा CONH2, CONH2 अमाइड बनेगा ना पहले, फिर यहाँ से जो है, यस मैम। ठीक है, फिर यहाँ से सॉरी वाटर कह रही हूँ, अमोनिया निकल जाएगा। ठीक है, एक H इसका निकाल लेना और आपका वो बन जाएगा थैलामाइड। समझ पा रहे होगे मैंने क्या बोला है? ठीक है, बिल्कुल Yes, सेम है जो यहाँ पे किया। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, अमाइड तो बना ही लिया था। ठीक है, ये बना लिया, आगे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी है, अमोनिया निकाल दिया है और थैलामाइड आपका बन गया है। एक बार देख लो आराम से इस रिएक्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या था आपका, A था, ये आपका B था, हाँ गैब्रियल सिंथेसिस है ये, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, जो अमाइंस में पढ़ेंगे। तभी तो कह रही हूँ अमाइंस बहुत ऐसा लगेगा कि सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तुम्हारी रिवीजन होगी अमाइंस वाले चैप्टर में। ठीक है, इसलिए संडे को बिठा के वो खत्म करवाने का सोच रही हूँ मैं, सारे कम से कम काफी बच्चे होंगे, सारे बैचेस के बच्चे होंगे उसमें। आगे चलो, उसके बाद बच्चे इधर देखना, रिडक्शन रिएक्शन ये भी आप लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, है ना। एसिड को अगर मैं LiLH4 के साथ ट्रीट कराती हूँ तो आपको पता है LiLH4 क्या है, बेस रिएजेंट है, जो भी इसके रास्ते में आता है उसको क्या कर देता है, ये बोलो, रिड्यूस कर देता है। तो क्या होगा, COOH को चेंज कर दो, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। मैंने आपको एक और रिएजेंट भी बताया था बच्चे, B2H6 विच इज डाइमर ऑफ BH3, है ना। वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है, वो सिर्फ एसिड को ही रिड्यूस करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ये पॉइंट ताकि आपको याद रहे। B2H6 इज वेरी सिलेक्टिव, इधर देखो एक बार मैं, B2H6 इज वेरी सिलेक्टिव, ओनली रिड्यूस एसिडिक ग्रुप, ओनली रिड्यूस एसिडिक ग्रुप। ध्यान रखना, एसिडिक ग्रुप को सिर्फ आपको अगर एसिडिक ग्रुप रिड्यूस कराना है तो B2H6 बहुत अच्छा रिएजेंट है। आंचल इज सेइंग कि मैम रिएजेंट्स याद नहीं हो रहे हैं, या मतलब जिसने बोला था, तो आप लोग ऐसे करेंगे, जैसे सपोज मैंने GOC करा दिया, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन करा दिया, जब आप इन चैप्टर को रिवाइज करते हैं, मान लो रिवाइज करके छोड़ दिया, मैंने हमेशा बोला है कि हर चैप्टर रिवाइज करने के बाद, सारे नोट्स बनाने के बाद 4 से 5 पेज छोड़ दो, है ना, ताकि जो आपकी टेस्ट में मिस्टेक्स आई हुई हैं उसको लिखो, असाइनमेंट में मिस्टेक्स हुई हैं उसको लिखो, और
सारा रिवाइज करने के बाद ना, कितने रिएजेंट अगर मैंने बताए होंगे आपको एक चैप्टर में, 10-12, इससे ज्यादा तो नहीं बताए होंगे, तो वो क्या कर सकते हो आप, लास्ट पेज पे लिख लिया करो कि ये रिएजेंट है, इसका ये काम है, ये रिएजेंट है, और उसको 2-4 बार रिवाइज कर लिया करो, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ पढ़ो, उसको पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये फैक्ट है कि आपको चीजें जो है फिर याद रहने लगेंगी, अगर नहीं रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे भूलते जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलना, एक बारी क्वेश्चन नंबर है 1 और 2, तो बताना फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा और सेकंड में क्या बनेगा। बच्चे बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम। मैम COH की जगह CH2OH लग जाएगा। ओके, ताइबा ने बताया, ठीक है, बना दूं। यस मैम। यस मैम। अच्छा एक बात पूछूं ऐसी, तुम्हें सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है पेन का? मैम येलो, येलो। ग्रीन, येलो। मैम साफ अच्छा दिखता है। यहाँ पे तो येलो पसंद है। Yes, मैम। अच्छा, वो ज्यादा ब्राइट दिखता है इसलिए ना। मोस्टली इसी का यूज किया जाता है। हाँ, आगे आओ। वॉयलेट, वॉयलेट तो है ही नहीं मेरे पास, पिंक है। वो फेवरेट कलर बता रहा है, आई थिंक लेवेंडर। नहीं, मैं इसमें पूछ रही हूँ यार बस। प्लेट तो दिखेगा ही नहीं। चलो इधर आओ। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, B2H6 डाला हुआ है, तो बताना क्या करेगा B2H6। हाँ बोलो गौरव। मैम COOH की जगह CH2OH आ जाएगा, NO2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, शाबाश। मैम अरे यार तुम इंटेलिजेंट हो सारे के सारे, पता है तुम्हें, मैं तभी तुम लोगों से खुश रहती हूँ। आगे करो। अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं तो क्या सीन हो जाएगा, क्या पलटी मारेगा ये? हाँ बोलो सामिया। मैम सेम ही रहेगा। मैम सेम। सेम, सोच लो, लॉक कर दिया जाए। मैम वो तो रिड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड, NO2 रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा अर्शिता? ये नहीं पता लेकिन NH2 में होता है। लिख लो यहाँ पे, अमाइड को भी अमीन में चेंज कर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करवा दूंगी मैं। देखो लास्ट में ना एक चीज दिखाती हूँ तुम्हें, हम ना जैसे ही होगा ना लास्ट में तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, डरना मत इसको देख के। क्या दिख रहा है अच्छा तुम्हें? लग रहा है देखकर। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। यस मैम अच्छा लग रहा क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा है। क्या दिख रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा दिख रहा है सच में। कोई भी चीजें देख रहा है बस। सिर्फ दिख रहा है या कुछ पल्ले दिमाग भी चल रहा है इसमें? मैम मुझे तो सिर्फ दिख रहा ही है। समझ में आ रहा है बट अच्छा लग रहा है देखने में। चलो जब क्वेश्चन पूछूंगी ना, मतलब पूछूंगी कि A क्या बनेगा B क्या बनेगा, फिर बताना अच्छा लग रहा है गंदा। चलो अनामी का तब डर का गई। तब देखेंगे। चलो इधर आ दो, अरे डरने का नहीं है, तुम लोग कर लोगे। चलो पहले ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पता है? कहोगे मैम पता है, बिल्कुल पता है। क्या करता है? करवाया एक था कार्बन। ये, याद आ रहा है? इसमें अगर Yes, आपका एसिडिक ग्रुप है तो अगर आप उसमें सोडा लाइम डाल रखा है आपने, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है, तो क्या करता है, COH ग्रुप को रिमूव कर देता है और हाइड्रोकार्बन बन जाता है, चाहे वो सोल्ट हो आपका, है ना, चाहे वो आपका एसिड हो, ठीक है। चलो ये तो बात थी कि तुम्हें आता था, लेकिन अभी इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना के देगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पे, अभी हम 20 मिनट वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इससे रेट ऑफ रिएक्शन का। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स देगा 4, आपको ये बताना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, या सिंपल रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा। तो इसके लिए बच्चे आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि किसका ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख लूं, है ना, बोलो। अगर अगर NOH आया, NOH बेस है, NOH बेस है तो क्या करेगा, यस मैम। H ले लेगा, इतना काम तुम्हें आता है। अभी ध्यान से देखना यहाँ हो क्या रहा है बेटा, CO2 बाहर निकल रही है, और CO2 कैसे बाहर निकलेगी, जब मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाऊंगी, ध्यान से देखो,
क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा R नेगेटिव प्लस CO2। बोलो हाँ या ना। चलो, यानी ma'am. कि अगर मैं सिंपल आपको ये बात करूं या मैं बोलूं मोटी मोटी बात, अगर मैं ये करूं आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर गया, या मैं बोलूं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड कर गया, R नेगेटिव की स्टेबिलिटी। यानी कि जो ये कार्बोनाइन भैया जी बने हैं ये कितने ज्यादा स्टेबल हैं वो आपको देखना है। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यानी कि अगर मैं R कोई ऐसा ले लूं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, या कोई ऐसे ग्रुप ले लूं जो -I और -I इफेक्ट लगा रहे हैं, वो भी कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो बेसिकली रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव पे। R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलूं आगे, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। ये वाला सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं वैसे और भी बताऊंगी आपको और कैसे क्वेश्चन बनते हैं एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे। पहले एक बार ये देख लो, क्योंकि पता नहीं मैंने ये क्यों लिखा पहले। ये देखो यहाँ पे क्या COH है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्ट। तुम्हें आती तो है ऑर्गेनिक, फिर डरते क्यों। मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करूं मैं, इधर देखना एक बारी, यहाँ पे मैं मेटा पोजीशन पे लगा दूं क्योंकि नाइट्रेशन हो रही है ना, ये देखो। और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन आएगा तो वो कहाँ पे लगा दूंगी मैं, मेटा पोजीशन पे लगा दूंगी, बस खत्म, यही था। अब ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है, ऐसा पेपर में नहीं मिलता है, बहुत रेयर चांस है कि आ जाए पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। क्या नाम है इसका, हेल वोलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। नाम याद हो नहीं हो चलेगा, सिंपल HVZ भी बोल सकते हो। फिर से बोल रही हूँ, हेल वोलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। मैम ये काम क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, एसिड को अल्फा हेलो एसिड में चेंज कर देता है। ध्यान से सुनना, एसिड को अल्फा हेलो एसिड में चेंज कर देता है। और ध्यान रखना एसिड आपको वो लेना है जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट हो। जैसे इधर देखिए, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखती हूँ ताकि समझ में आए। CH2COOH, तुम्हें पता है ये वाली कौन सी पोजीशन है, अल्फा, पता है ये वाली चीज। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, अगर मान लो तुम्हें ऐसा एसिड दे रखा है अल्फा पोजीशन पे जिसकी H है, ध्यान से सुन लो, और तुम्हें एरो पे ये लिखा मिल जाए रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हेलोजन, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा पोजीशन से एक H को निकालना है, एक H को निकाल देना है और क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। तो ये क्या बन जाता है आपका, अल्फा हेलो एसिड। लिख देती हूँ यहाँ पे, अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। क्या करना है, अल्फा पोजीशन पे रिजॉइन कर लो स्तुति, अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, उसको हटा के X लगाना है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में रिएजेंट दे रखा है रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, ठीक है। सो मैम जो ये HVZ रिएक्शन है मैम, ये मेनली फिर हेलोजिनेशन मैम इसको जेलेंस्की पढ़ेंगे या जेलेंस्काई? जेलिंस्काई पढ़ लो, जेलिंस्की पढ़ लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। जेलेंस्की से इजीली याद रह जाएगा ना। हाँ कर सकते हो जेलिंस्की। हाँ, हेल वोलार्ड बेसिकली किसके लिए है, अल्फा हेलो एसिड प्रिपेयर करने के लिए ही है ये रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। चलो अभी हमने ये पढ़ लिया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, अपनी नोटबुक में करो, ABCD बना दो, मेरे को बना के दिखा दो। A B C D, ABCD,
चल हाँ जी, किसने हैंड रेज किया? नहीं नहीं, अरे आशुतोष नहीं, हैंड रेज करना है बेटा। तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट मत बना करो, जब पूछती हूँ तब नहीं आता है ना, फट से चैट बॉक्स में लिखते हैं। हाँ करो, और करो हैंड रेज, मैं देख रही हूँ। किसने किसने किया है? प्रणव बताओ बेटा। मैम BR ग्रुप लग जाएगा। मैम कहाँ यहाँ पे पे बेटा? मैम CH3CH BR ग्रुप लग जाएगा, उसके ऊपर COOH। ठीक है, मैम उसके बाद मैम सेकंड में आ जाएगा ना, ये BR रिमूव हो जाएगा और मैम इथीन बन जाएगा, उसके ऊपर ना COOH का बन जाएगा। मतलब आप क्या कह रहे हो, ये बन जाएगा क्या? इधर देखना, यहाँ से एच निकाल, ऐसे कर दो यस मैम, और यहाँ से BR निकल जाएगा। तो देखना, ऐसे ही करूं क्या? यस मैम। इसको थोड़ा अच्छे उसमें लिख देती हूँ, है ना, ताकि समझ में आए। CH2 डबल बोन C यस मैम। COOH। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? एक्राइलिक एसिड। मैम याद यस रखना, मैम, इसके बाद एक्राइलिक। मैम मैम तीसरे C में हो जाएगा ना, ये CH2 लग जाएगा। सी ये बन जाएगा। यस मैम। शाबाश। फिर मैम मैम अभी ये बचा हुआ है, ये कर रहे हैं। अच्छा, कोई और बताएगा? PCC के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। डिहाइड फॉर्म बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक्राइल्डिहाइड है, और इसको आप एक्रोलिन भी बोलते हैं। अब बताओ, तुम खुद बताओ, मुश्किल था ये क्वेश्चन? नो मैम। नहीं नो था, मैम। सिर्फ नो आपको मैम। क्या था, रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अल्कोहलिक क्यों एल्कीन बनाता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है। आपको ये पता होना चाहिए पीसीसी क्या करता है। खत्म कहानी, बस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, मैं कह रही थी ना, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला थोड़ा और रहता है, तो अभी देखो यहाँ पे हम करते हैं फटाफट से। हीटिंग इफेक्ट देखना बेटा। अभी ना आपको क्या करना है ना, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम याद रखने हैं, है ना। एक सिंपल आपको ऑक्सैलिक एसिड का तो पता है, कॉमन ऑक्सैलिक नेम है एसिड ना? क्या? कॉमन नेम है ना ये? हाँ हाँ, कॉमन नेम है। ध्यान से सुनना। अभी क्या करना है आपको ना, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम ध्यान रखने हैं। तो उसके लिए ना कैसे ध्यान रखोगे, एक ट्रिक है, ओम्स गैप्स। सुन रहे हो? इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, लेकिन ऐसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ओम्स गैप्स। ठीक है। ओ से बच्चे ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान से सुनो। एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सीनिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, पी से पेमेलिक एसिड एंड एस से सुब्रिक एसिड। सुब्रिक एसिड। एक बार फिर रिवाइज करो खुद से तो ज्यादा जल्दी से होगा। ओम्स गैप्स, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटामिक, एडिपिक, पेमेलिक एंड सुब्रिक एसिड। ठीक है। क्या हो गया, डर लग रहा है? नो मैम। नो मैम, हाँ, बायो में है ऐसे नाम। अच्छा है क्या? फिर तो बढ़िया है यार, बहुत मजे से पढ़ते हो तुम लोग बायो। चलो आ जाओ, केमिस्ट्री का फायदा हो रहा है ना। चलो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे इनका? कैसे लिखोगे? देखो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं, सब में दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ग्रुप होंगे, बस फर्क आएगा CH2 वाले उस पे चेन में कि CH2 कितने लगे हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये जनरल फॉर्मूला याद ध्यान रखो, बस होगा काम तुम्हारा। COH CH2N COH। N की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे होता जाएगा। देखो, N की वैल्यू यहीं पे ओम्स गैप्स में लिखो, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। अभी एक काम करो, अपनी नोटबुक ओपन करो और सबके स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सैलिक एसिड जनरल फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। पहले N को 0 पुट करो, फिर 1 2 3 4 5 6 करो, और देखो कितने स्ट्रक्चर, बेसिकली कितने बन जाएंगे। 7 स्ट्रक्चर बनाने आपको। जल्दी शुरू हो जाओ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, शुरू हो जाओ।
अंकुश नहीं आया आज, जानवी शुक्ला भी नहीं है। ख्याति आ गई क्या? ख्याति बोला मैम कर। ऋषिका भी नहीं है आज। हाँ, Yes, इशिका ने मैम। मुझे बताया मैं था आ गई। उसको। प्रेजेंट मैम। अच्छा, प्रेजेंट, ओके, लगा दी बेटा प्रेजेंट। ओके हाँ, इशिका का मैसेज आया था मेरे पास। मैम, आप व्हाट्सएप पे कहाँ पे मैसेज कर सकते हैं? आपको पर्सनल नंबर पे? हाँ बेटा, मैम आप देख लेते हो? हाँ बिल्कुल, अच्छा मैम, वीआईपी ठीक है। थोड़ी ना होगी 10-10 दिन बाद देखूंगी। देख ओके लेती हूँ मैम। बेटा, भेज देना, ठीक है। फिजिक्स क्लास में बच्चों को शौक लगा था मेल देख के। किस चीज का? अमित सर के बहुत सारे मेल आ रहे थे, अक्कू ने सबसे पहले नोटिस किया था। अच्छा अच्छा, आ जाओ। ये देखो, यही स्ट्रक्चर बने हैं तुम सबके, एक बार मैच कर लो। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, ओम्स गैप्स ध्यान रखना भाई। एन की वैल्यू 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, एक बार देखना यही है क्या? यस मैम। 1 2 3 Yes, ma'am. 4 5 6 ऐसे ही सब में कर लेना, ठीक है। COH को काउंट मत करना, वो CH2 थे, ठीक है। 6 वाला देखो ना बेटा, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दो तो ये सेम ही है हर किसी में, सिर्फ आपको CH2 वाले कार्बन देखने हैं कि कितने लगेंगे, ठीक है। 0 में तो एक भी नहीं होगा, है ना। 1 2 3 में एक एक बढ़ाते जाना। अब मैम सीधा ये बताओ क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो देखो, क्वेश्चन का ऐसा सीन है, देखो वैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे, बट मैं आपको देखो, अगर बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आप N0 लेते हो, मतलब अगर आप ऑक्सैलिक एसिड लेते हो, तो ऑक्सैलिक एसिड में से आप तीनों गैस बाहर निकाल दोगे, CO बाहर निकाल दोगे, CO2 बाहर निकाल दोगे, और आप पानी बाहर निकाल दोगे। तो तीनों गैस जितनी भी हैं यहाँ पे, CO, CO2 और वाटर, वो बाहर निकाल दोगे अगर आपका ऑक्सैलिक एसिड हुआ तो। ठीक है, सुन रहे हो? ऐसे ही आएगा पेपर में क्वेश्चन। अगर N की वैल्यू 0 है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो तीनों गैस को बाहर निकाल दो। बेशक लिख लो, तीनों गैस बाहर निकालनी है जब N 0 होगा तो। ध्यान से सुनना, जब N 1 होगा तो क्या करना है, सिर्फ CO2 निकालनी है। फिर से बोल रही हूं, जब N1 होगा तो CO2 निकालनी है, और एक ही COH ग्रुप में से CO2 निकालने। पता चले इसमें से भी CO2 निकाल के आ गए और इसमें से भी, तो फिर गलत क्वेश्चन, गलत। ठीक है, तो क्या करना है, एक CO2 निकालना है। कल इसका रीजन पूछूंगी तुम लोगों से कि क्यों एक COH निकाल रहे हैं हम। रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन सेम ये एग्जाम्पल लेके नहीं किया मैंने, तो कल मैं तुम लोगों से पूछूंगी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। CO2 निकालेंगे ना? हाँ, एक CO2 निकालूंगी तो क्या बनेगा, CH3COH, खत्म कहानी। जब आपके पास N की वैल्यू 2 होगी और N की वैल्यू 3 होगी, तो आपको सिर्फ पानी निकालना है। अभी मैं याद कराऊंगी, ये टेंशन ना लो। जब N क्या होगा बेटा, 2 होगा और 3 होगा, तब आपको सिर्फ पानी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पानी निकाल दो यहां से, बन जाएगा ये, एक बार देखना। जोड़ दोगे इसको, यस मैम। एनाइड बन गया, Yes, ma'am. 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, लेकिन जब N3 होगा, देखो 1 2 3, तो इसमें से भी क्या करना है, पानी को निकालना है, निकाल दो, तो ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। ठीक है, जब N4 होगा, इधर देखो, जब N4 होगा, 5 या 6 तीनों में से कुछ भी हो, वहां से आपको निकालना है, पानी भी निकालनी है और गैस भी निकालनी है। पानी भी निकालनी है और गैस भी निकालनी है, तो एक CO2 निकाल दो। एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ। एक CO2, अरे हाँ, एक CO2 निकाल दो और एक पानी निकाल दो, तो आप देखेंगे कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2, एक मिनट सॉरी, 1 2 3 4 5, देख रहे हो। और ये बन जाएगा, क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन, देख लो यही बनेगी। फिर से बोल रही हूं मैं, N0 होगा तो तीनों गैसेस निकाल दो, N1 होगा तो CO2 निकलेगा, 2 3 होगा तो पानी निकलेगा, और जब 4 5 6 हो गए तो पानी और गैस दोनों निकलेंगे। क्लियर है, हो गया याद? बताओ। यस मैम। ठीक है, पहले तीनों निकालेंगे, फिर 1 बाय 1 नंबर आएंगे सबके।
तीनों निकालो, फिर CO2 का नंबर, फिर पानी का नंबर, फिर दोनों का नंबर, CO2 और पानी का। ठीक है, और अगर n में 5 ले लूं, 5 ले लूं तो क्या होगा, देखना इधर, वही CO2 निकालो, इधर देखिए, और एक क्या निकालूंगी, पानी निकालूंगी। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या बना दूं, साइक्लोहेक्सेनोन। और अगर 6 लूंगी n की वैल्यू तो क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेप्टेनोन। हाँ जी बोलो। ठीक है, कुछ समझना है दोबारा तो बताओ। आ गया समझ। आ गया, तो चलो क्वेश्चन करो फिर। आ गया तो क्वेश्चन कीजिए। क्या है ये, n की वैल्यू कितनी है इसमें, देखना है एक बारी, 4। तो n की वैल्यू 4 पे जाओ, क्या निकलता है, पानी और वाटर और CO2। साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लो बनेगा, सैलो साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोपेंट। पेंटेनोन, पेंटेनोन बेटा। 4 के देखो ना इधर, जब 4 था तो पेंटेनोन बन रहा है, जब 5 था तो हेक्सेनोन बन रहा है, और जब 6 एक एक्स्ट्रा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेनोन बनेगा। तो ए तो आ गया तुम्हारे पास। अभी बी में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। अगर ये बता दिया ना किसी ने कि कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब समझ जाऊंगी पढ़ रहे हो, हैंड रेस करके बताना। लेकिन एसिडिक मीडियम है, सामिया ने किया है, और देखते हैं एक बार सामिया, फिर मैं तुम पे आऊंगी, ठीक है। अर्शिता, हाँ जी अर्शिता। मैम OH लग जाएगा। ऐसे बोल रही हो तुम? यस मैम, डबल बॉन्ड हटके। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, नहीं वैसे मैं यही लिख के दूंगी, थोड़ा और सोचो बेटा, और सोचो। इसमें 2 OH लग जाते हैं। हाइड्रेट बन जाता है वो बोल रहे हो? यस मैम। यहाँ पे होगी एल्डोल रिएक्शन बेटा, एल्डोल रिएक्शन होगी। आपको सोचना है एल्डोल रिएक्शन के बारे में, वैसे तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उससे मिल जाएगा, बट ध्यान रखना एल्डोल रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में भी होती है, बेसिक कंडीशन में भी होती है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट NaOH दे दे तो समझ जाना वो बेसिक कंडीशन में एल्डोल करवाना चाहता है। अगर एसिडिक दे दिया और ऐसा कुछ सबस्ट्रेट मिल रहा है आपको, और जिसके पास अल्फा H है, तो अपना दिमाग दौड़ाना कि एल्डोल हो सकती है। समझ रहे हो, देखो अल्फा H है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे केस में अपना कहाँ दिमाग दौड़ाना है कि एल्डोल तो नहीं हो रही है, फिर ऑप्शन पे जाना है कि एल्डोल हो रही है, तो वैसे ही प्रोसीड करेंगे। समझे? तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, H निकलेगा यहाँ से, इधर देखो एक बार, क्योंकि ये H तो यही होगा, प्रोटोनेट करेगा, इधर देखो ये बन जाएगा। ठीक है, या एक काम करो, तुम्हें एक चीज बताती हूँ बहुत अच्छी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ना बेस लिखा होता, सपोज H+ की जगह मैंने यहाँ पे NaOH डाल रखा होता, तो तुम क्या करते, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देते, ऐसी करते ना, बोलो। अल्फा H है ना, एसिडिक H है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यही करते ना तुम। यस दोबारा मैम। समझ गया? देखो इधर देखो एक बार, या एक काम करते नेक्स्ट पेज पे लेते, ये देखो, ये है अपना सिस्टम। ठीक है, अगर बेस होता तो तुम यहाँ से नेगेटिव लगाते और ये इनोलेट आयन बना देते, मैंने तुम्हें सिखाया था एल्डोल में। तो एल्डोल का क्वेश्चन आने वाला है, तैयार हो जाओ फेस करने के लिए एल्डोल क्वेश्चन को। ऐसे बना लो, जब मैं एसिडिक कंडीशन ले रही थी तो भी क्या बन रहा था, इनोलेट ही तो बन रहा था, ऐसे करके, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो आप लोगों को ना ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है कि मैम एसिडिक कंडीशन है तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नहीं करना, तुम बेसिक वाली कंडीशन लगा के कर सकते हो। ये सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, पेपर में करके आओगे, मतलब अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो कांटा लग जाएगा, लेकिन आपका आंसर जल्दी आए उसके लिए आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं करना, नेगेटिव चार्ज यहाँ लगाना, और आपको पता है एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो करा दो रिएक्शन। अभी बनाओ अपनी नोटबुक में, सारे नोटबुक में बनाओ, क्या बनेगा।
जैसे बन रहा है वैसे बनाओ। यही बना है, एक बार देखना, एक बार ऐसे ही कुछ बनेगा। नंबरिंग दे दो, देखो तुम्हें कैसे करना है, तुम अभी अभी सीख रहे हो। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5। तो इस वाले बोन, ये वाला बोन किससे बना है, 1 से। तो दिस इज 2 3 4 5 बन गया। देखो यस मैम यही बना है। डरे तो नहीं, चलो ठीक है। फिर क्या होता है आपको पता है मैम, डिहाइड्रेशन का स्टेप होता है ना। और वैसे भी जिस बॉन्ड को आप जोड़ रहे हो डबल बॉन्ड लगा दो वहां पे, नहीं तो ऐसे करके दिखा दो डिहाइड्रेशन। और क्या बन जाएगा देखना, मैं दोबारा बना रही हूँ। ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ना एक बार, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझे, दिख रहा है सबको क्या बनाया मैंने। यस मैम। इसको क्या होगा, पेपर में ऐसे तो गंदा सा नहीं बना के देंगे, थोड़ा अच्छा सा बना के देंगे। तो आपको अच्छे गंदे पे नहीं जाना, सिर्फ आपको आंसर निकालना है। फिर आपको ऑप्शन में दिख Last जाएगा। वाला एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन से वाला बेटा, ये मैम जो आपने प्रोडक्ट बनाया है अभी। नहीं नहीं, ये क्या है देखो, एल्डोल ये बन चुका है। आगे क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है। मैंने बताया था ना कि अगर डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड मिल रहा है तो वो बनेगा। याद आ रहा है अंचल, क्लास अटेंड की थी वो वाली। हाँ जी, चुप क्यों हो गए सारे। मैं रिपीट कर दी। देखो इधर देखो एक बार, मान लो मैं ये बना रही हूँ, एक बार देखना इधर। अगर मान लो मैं यहाँ से पानी निकाल दूं बाहर तो बच्चे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एक बार देखना, एक बार ऐसा कुछ बनेगा देखना। अपने नोट्स देखो ओपन करके कि मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अगर आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है तो वो बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हीटिंग लिख दूं, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे कहाँ गया, यहाँ पे, तो श्योर हो जाओगे कि मैम डिहाइड्रेशन करवानी है और आफ्टर डिहाइड्रेशन हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर मिल रहा है तो बना के आओगे, नहीं मिल रहा तो एल्डोल वाले प्रोडक्ट तक ही छोड़ दोगे। ठीक है, नाम से लेना देना नहीं होता। ऑर्गेनिक में जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं, नेम आता हो चाहे ना आता हो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं। बस आपको प्रोडक्ट बनाने आता हो कि भैया ये प्रोडक्ट बनेगा, आपसे नाम कोई नहीं पूछ रहा वहां पे। समझे अभी आंचल। कहाँ गई आंचल, लेफ्ट हो गई क्या, पता नहीं कहाँ गई। समझ में आ गया सभी को, नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ समझ में आ गया, या दोबारा रिपीट करना है, बता दो एक बार। हाँ अंचल बोलो, उसका नेटवर्क इशू है। चैट बॉक्स में ही बता दो तुम सब आ गया, या दोबारा रिपीट करूँ क्वेश्चन। मैम नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया प्रणव। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। चल मैं दोबारा से बताती हूँ। एल्डोल वाली क्लास अटेंड की थी, नो मैम। अपने मुंह पे चाटा मारो, फिर कैसे आएगा समझ में, कुछ पल्ले ही मैम उस नहीं पड़ दिन रहा होगा फिर तो। मैम उस दिन ना आपने ना दोपहर में क्लास ले लिए थे ना। अच्छा तभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी जिन्होंने एल्डोल वाली रिएक्शन वाली क्लास देखी थी उनको आ गया समझ में। यस मैम। प्रणव एक काम करना, आज तुम्हें सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन की वीडियो देखनी है, तुम्हें एल्डोल एंड कैनिजारो के नेम से अपलोड हुई है वो देखनी है। ओके हो मैम। गई क्या? फिर नहीं समझ में हाँ जी बोलो। अपलोड हो गई है? हाँ अपलोड ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं अल्फा हाइड्रोजन ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ तब तक नहीं क्लियर होगा, है ना। तो वो आपको देखनी है। और बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो।
चलूं आगे? चुप हो गए सारे एक ही क्वेश्चन में। यस मैम। ओके आगे चलो। यहाँ पे क्या है, बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे भी देखो सेम ही फंडा है। अगर आप वार्म करोगे, हीट करोगे, हीटिंग का मतलब क्या समझ रहे हो आप? CO2 निकलेगा, बोलो हाँ या ना। और आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा 20। एक बार ना चैट बॉक्स में ना बोल दो, सारे चुप बैठे हो जैसे तो पता नहीं क्या ही करवा दिया। यस मैम। हाँ जी, झूठी हाँ मत बनना एक तो, ठीक है? बन गया ये? अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैंने सोडा लाइम नहीं डाला, ऐसी ही सिर्फ हीट करवाने पे ही रिएक्शन होगी। वाई? क्योंकि जो यहाँ पे ये कार्बन आयन बना है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है? तो अगर आप सिंपल हीटिंग भी करते हैं तो वहां से CO2 निकल जाएगी, ठीक है? चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। A बनाओ, B बनाओ और C बताओ क्या होगा। A बनाओ, B बनाओ और C बनाओ, क्या होगा? शुरू हो जाओ जल्दी। बच्चे बहुत कम आते हैं भाई क्लास में, बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, पता नहीं समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। आज तो बहुत बच्चे गायब है, 5 तो मेरे को दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। मेरे को लगता है ऑर्गेनिक से ही डर रहे हो, और तो कुछ नहीं। हाँ जी करिए, क्या बनेगा? A? मैम फिनाइल COO CH3। ओके मैं बनाती हूँ यहाँ पे। ये देखो, कौन सा कलर लूं? येलो ले लेती हूँ। A क्या बन जाएगा? PHCOCH3, है ना? CO2 बाहर निकल जाएगा। C क्या बनेगा? C। हाँ एक पॉइंट तो है यहाँ पे जो आशुतोष ने पूछा, 1 मिनट रुकना। बीटा कीटो का मतलब बच्चे, बीटा पोजीशन पे आपका कीटो ग्रुप है, इधर देखो ना, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड, ये बोला है, ठीक है? अभी तक तुम ऊपर ही हो। A हो गया, B C बताना एक बार, B को तो छोड़ो तुम लोग। देखो अगर तुम पेपर में ना, नीट के पेपर में कोई क्वेश्चन देख के डर गए और वहां पे कुछ ऐसा लिखा हो तो समझ जाना वहां पे एल्डोल होगी, क्योंकि अभी तक तुम किससे डर रहे हो? एल्डोल कैनिजारो से डर रहे हो। तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन पे डर लग रहा है तो समझ जाना एल्डोल है वहां पे, सारा डर निकल जाएगा। मैम ओके मैम। चलो आगे चलो। C बताओ क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन है? हेलो हेलो फोम रिएक्शन, याद आ रही है? मैंने क्या बताया था? NaOX होगा तो मतलब हेलो फोम होगा। अब कहोगे मैम आपने तो कहा Na, यहाँ तो है K। अरे भैया K भी तो इसका भाई है ना? एल्कली मेटल है, तो क्या बनेगा? बना दूं? PHCOOH बोलो, और CHBr3 ब्रोमो, है ना? बोलो CHBr3 बाहर निकल जाएगा। आयोडीन होता तो CHI3 निकल जाता। अच्छा ये B क्या बनेगा? ये तो पता चल गया कि मैम वो होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि A में क्या है, अल्फा पोजीशन पे, प्रणव अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और कंडीशन दे रखी है डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस है, हीटिंग है, तो समझ जाना वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डोल रिएक्शन होगी। तो जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बना के दिखा दो, B क्या बनेगा? मैं नहीं बनवाऊंगी, तुम लोग ही बनाओगे। चलो हो जाओ शुरू। मैम इसमें OH फिनाइल COH CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और फिर फिनाइल। क्या लगाऊं यहाँ पे? CH3 और फिनाइल? फिनाइल फिनाइल ओके यही बनाएगा सबका, एक बार देखना।
यस मैम। सिंपल पानी निकाल दो। देखो ऐसे कर दो, ट्रिक से भी कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बताई थी। ये देखो ऐसे करना, इसको इस तरीके से लिखो CH3, एक तो डबल बॉन्ड O आना चाहिए, और एक में क्या करना है तुम लोगों को, इधर देखो, इसको इस तरह से अरेंज करना है, COPH, और जो ये CH3 है, एक H इधर और 2 H इधर। आपको कुछ नहीं करना, पानी निकालना है बस। सारा वैसे का वैसे लगा दो, यूं का यूं। ठीक है, CPH CH3 डबल बॉन्ड, CPH और O। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ऐसे बन जाएगा। मैकेनिज्म से करके दिखाऊं ये क्वेश्चन? ये देखो, मैकेनिज्म से भी देख लो तुम लोग। ये देखो, क्या ले रहे थे हम, PHCOCH3, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, और क्या बना रही हूँ, इधर देखना, एक और मॉलिक्यूल होगा, रिस्पॉन्स तो भाई, नहीं तो ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा। यस ये मैम। ऐसे होगा, फिर क्या बनेगा, CO CH2 COH CH3 एंड PH। फिर वही डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो यहाँ से क्या करवाओगे, करवा दो, मैम H निकल जाएगा। यही बनेगा, देख लो एक बार। यस इसे क्या, मैम। सामने क्या हुआ, इनोन पढ़ेंगे? इनोन। इनोन कहाँ है बेटा, अल्फा बीटा है ना। ओके मैम। हाँ मतलब वैसे तुम इनोन बोल रही हो ना, हाँ बोल सकती हो, इन डबल बॉन्ड O को ओन बोल सकती हो। अदरवाइज हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। चलो आगे चलते हैं। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो फिर क्वेश्चन कर दो। अरे क्वेश्चन ही रह गए, खत्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बधाई हो तुम लोगों को यार। चलो क्वेश्चन आ जाओ जल्दी, आधा घंटा फटाक से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी शुरू हो जाओ। नोटबुक निकाल लो, वैसे निकाल रखी होगी है ना, और पेन निकालो, कष्ट करो थोड़ा, है ना, ठंड में, और शुरू हो जाओ। ए क्या होगा इसमें, ये मिलाएंगे तो बी क्या होगा, बी में क्या मिलाऊं कि मुझे ए मिल जाए। चलो शुरू हो जाओ। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगी मैं तुम्हें, एक एक मिनट का दिया तो कल सुबह तक क्वेश्चन होंगे। एक दो तुम बता दो, बाकी फिर मैं ही करवाती हूँ। और अपने आंसर मैच करते जाना। क्या बनेगा, ए PHCOOH, यही बनेगा, बेंजोइक एसिड। यस मैम। नोट्स टर्न करो अपने, क्या बोलते हैं, नोट्स में देखो मैंने लिखवाया था। उसके बाद क्या होगा, बी क्या बनेगा, कौन सी मैम इसमें रिएक्शन है, रोजमुंडे रिएक्शन है, रोजमुंडे। मुंडे, रोजमंड रिएक्शन है। ठीक है, बी में क्या मैं ऐड करूं, सॉरी बी में, हाँ बी में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिल जाए, यानी कि बेंजेल्डिहाइड में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे बेंजोइक एसिड मिल जाए, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शाबाश, कोई भी कर दो, होट के MnO4 कर दो। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्या बनेगा, CH3Cl। शाबाश। बी क्या क्या सीन है, CH3CN। ठीक है, अभी सामिया नहीं बोलेगी, बाकी भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सी नहीं है क्या, डायरेक्ट डी लिख दिया क्या मैंने यहाँ, ओके चलो डी बता दो। डी क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस करानी है, हाइड्रोलिसिस से CN किस में चेंज हो जाता है, जल्दी बोलो। COH। सामिया ने बोला, गंदी बात। सॉरी मैम। अभी ये कौन बताएगा, गौरव बताएगा। गौरव, डी में क्या ऐड करूं कि मुझे CH4 मिल जाए, अभी बताया है गौरव, जल्दी ट्राई करो। मैम KMnO4। चौटा लगा दूंगी, KMnO4 कहां से मिलेगा, यहाँ से CO2 गायब हो रही है बस, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यस मैम NaOH। कहाँ चल रहा है भाई दिमाग, मैम ध्यान नहीं दिया। हाँ ध्यान नहीं दिया। अब आ जाओ, ये वाली देख, डरना नहीं है, मैं पहले बोलूं डरना नहीं है, तुम्हें आती है। हम 1 बाय 1 सारा कर देंगे, हम 1 बाय 1 सारा कर देंगे, जो मैं पूछ रही हूँ बस उसके जल्दी जल्दी बताते जाना। चलो सबसे पहले आप बताओ मुझे,
बी क्या बनेगा, सबसे इजी दे रही हूँ तुम्हारे लिए, बी बता दो क्या बनेगा, बी। बेंजोइक एसिड है, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना। बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन बनेगी, श्योर हो सारे, लॉक कर दिया जाए। चलो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर एक मिनट, यहाँ पे मिलेगी बेंजीन, मैं ऐसे लिख रही हूँ PHH, ठीक है, ओके। बेंजोइक एसिड में अपन ने मिलाया है SOCl2, तो C क्या बनेगा, मैम PHCOOCl। चलो बहुत बढ़िया। D क्या बनेगा, मैम पहले PHCOOCl। रोजेमंड रिएक्शन। हाँ यस जी, मैम। सारे पार्टिसिपेंट रिपीट करो क्लास में, अभी मैं हैंड रेस करवाऊंगी ना तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं करो। तो मैं अलग लिख देती हूँ कहीं पे, है ना, स्पेस चाहिएगा मेरे को, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा D, PHCHO, ध्यान से देखते जाना। अच्छा, N क्या बनेगा, D में मैंने डाला है जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, क्या बनेगा, हैंड रेस करो चलो, या मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही पूछती हूँ तुम लोगों से। अर्शिता तुम बताओ, N क्या बनेगा, हाँ जी, हाँ जी, अर्शिता यस मैम। क्या बनेगा, मैम एल के मतलब हाइड्रोजन लग जाएंगे। किस पे लगेगा, ये बन जाएगा ना टोल्विन। यस मैम, क्लेमेंसन रिएक्शन होगी ना। हाँ, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अभी अनामिका बताएगी मुझे, सारे कोई नहीं बोलेगा, अनामिका मुझे बताएगी O क्या बनेगा, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। O क्या बनेगा अनामिका, NBS है, NBS इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आशुतोष तुम बताओ। अच्छा, अनामिका बोला क्या, अनामिका ने कुछ, नाइट्रोजन लगते नाइट्रोजन, NBS तो भाई ब्रोमीन का सोर्स होता है। एक मैम सेकंड, चलो छोड़ो, एक मिनट, छोड़ो छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा। आशुतोष तुम बताओ, तुम टेंशन ना लो, जिसको आता है मुझे पता है जिसको आता है। आशुतोष तुम बताओ। मैम वहाँ पे जो CH2Br हो जाएगा। शाबाश, तो डरता क्यों है, कल भी शायद तुमने यही क्वेश्चन बताया था। P बताओ, P क्या बनेगा, P क्या बनेगा, Br की जगह लगा दूं CN। BH2C यस मैम। चलो P तक तो हो गया काम, आगे क्या है, आगे क्या है भैया बताओ भाई। C, I बता दो, I बता दो। बेंजोइल क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, वापिस से, वेरी गुड, वही बन जाएगा बेंजोइक एसिड, शाबाश। और J क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एनहाइड्राइड बन जाएगा, बना लो एक बार खुद से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ J, कहाँ लिखूं, नीचे लिख देती हूँ। J क्या होगा, PHCOOCOPH, क्लियर है। L क्या बनेगा, यस L, मैम। L क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है, सारे हो गए हैं क्या, मैम ऊपर वाले रहते हैं। ऊपर वाले रह गए। D क्या बनाया था भाई हमने, D हमने बनाया था ये बेंजल्डिहाइड, तो F क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, यस मैम। बना यस दूं, मैम। ये देखना एक बार, बना रही हूँ। ओके, G क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस करानी है, CN की जगह क्या लगा दूं, POH। POOH। शाबाश, कंफ्यूज मत हो, आता है तुम्हें सब कुछ। अनामिका तुम हो क्या बेटा, ओके, डी क्या आया था हमारा, डी आया था बेंजेल्डिहाइड, उसमें डालना है तुम्हें हाइड्रोक्सिलमीन, क्या होगा, पानी निकाल दूं, यस मैम। यस मैम मैम। तो देखना एक बार, यही बनाऊं क्या, PHC डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो बेंजेल्डिहाइड में मैंने डाला है ये 50% KOH, कौन सी रिएक्शन है जिससे तुम डरते हो, जल्दी बताओ,
एल्डोल। लेकिन एल्डोल नहीं होगी, या कैनिजारो होगी। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड के पास। तो आपको पता है कैनिजारो में क्या बनता है था, बताना थोड़ा। ये बनता था, मैम ऑयल। एक तो एल्कोहल बनता था और एक एसिड बनता था। मतलब सोल्ट है तो आप सोल्ट बना के आ जाना, COON। अब तुम खुद सोचो, हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज? यस मैम। ठीक है, चलो। मैम ए रहेगा। कौन सा ए रह बच गया? गया। ए रह ए गया, रह गया। कर लेना ए, वो बन जाएगा तुम्हारा PHCH2 अमाइड बन जाएगा। एसिटामाइड बोलते हैं इसको, है ना? अभी की थी ना ये रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, और कोई बता दो रह गया तो। मैम हो गया सर। हो गए मैम सारे। हो गए, चलो जी आगे चलते हैं। आपने पहले ही बोला था कि डर जाएंगे, हमने बोला था ना, अच्छा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर ले 10 मिनट। यस मैम। कहोगे मैम अब तक क्या करवा रहे थे फिर? चलो देखो इधर, द रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। आपको ये देखना है इन चारों में से, हैंड रेज करना, इन चारों में से बेंजोइक एसिड कौन नहीं देगा। करो करो, मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में सब 21 के 21 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए, बेशक गलत ही बताओ। हाँ जी, अनामिका से पूछती हूँ, वो चुप थी लास्ट वाले उसमें। हाँ अनामिका, सी, वेरी गुड। सबका सी आया? यस मैम। क्योंकि पीसीसी रोक PCC देता क्या है। करता है, एल्डिहाइड तक ही रोक देता है, बाकी सारों में एसिड एसिड बनेगा। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। Which one of the following ester get hydrolyzed most easily under alkaline condition? सबसे फास्ट एस्टर की हाइड्रोलिसिस किस केस में होगी? करवाया था मैंने अल्कोहल फिनोल में। जल्दी से बताओ, हैंड रेस करो। अनामिका तुमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया भाई? आते तो हैं तुम्हें क्वेश्चन, है बेटा? चलो प्रणव बताएगा। हाँ प्रणव। मैम डी। शाबाश, वेरी गुड। रीजन? मैम क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट लगेगा। देखो सिंपल है, एस्टर की क्या कराने होती है बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये कार्बोनिल कार्बन होगा उतना ही फास्ट होगा, है ना? क्या है ये? सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है। तो NO2 यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो -I-M लगा रहा है, जिसकी वजह से जल्दी से अटैक हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल। करके देख लेना बेशक। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। आप सबको पता है एसिड बनेगा, सबको पता है ना? एसाइल क्लोराइड है, एसिड बनेगा। सबसे फास्ट किस में होगी? जल्दी से सारे बच्चे जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुंजन बताएगी। हाँ गुंजन। मैम डी होगा। सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, फर्स्ट पहले आएगा। मैम सी। हाँ फर्स्ट पहले आएगा। देखो NO2 तो तुम लोगों ने सही बताया, सबसे ज्यादा होगी, -I- इफेक्ट, है ना? कार्बोनिल कार्बन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। फिर सबसे उसके बाद होगा CHO। ये देखो ना, यहाँ पे CH3 लगा है बच्चे, प्लस आई इफेक्ट है इसका गुंजन, तो ये सबसे लास्ट में होगा, है ना? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, एक मिनट फिर बोल रही हूँ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। आगे आइए, ये तो बहुत इजी है, 2002 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो भी है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और CO2 के साथ कराना है, ये मैं बताऊंगी, बहुत बता लिए तुमने। बी, यस मैम। बेंजोइक एसिड, है ना? CO2 ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आ जाएगा तो एसिड बनेगा।
इसमें बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजोइक एसिड और हाइड्रोलिसिस? कौन देगा? ओहो बहुत। हाँ जी, कौन देगा? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। बी। शाबाश, किसने बोला बी? सबका क्लियर है? बेंजोइल क्लोराइड आएगा, बाकी चुप मत बैठो यस मेरी। मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने तुम्हें ना बॉइलिंग पॉइंट नहीं कराया, मैंने तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट नहीं कराया है एसिड का, तो अभी ध्यान से सुन लो ये वाले कंसेप्ट को। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है ना, फिर आपका एल्डिहाइड का, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड उससे भी ज्यादा अच्छा है। मतलब कहने का मतलब है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता, वो डाइमर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डाइमर में एग्जिस्ट करेगा, ऑलरेडी उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को लो तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में होती है उससे बहुत हद तक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होती है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइमर बना रहा है। तो दो मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अब दूसरा मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन। लिख लो इसको कहीं पे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है, इधर देखना। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बताओ। वंडरवॉल फोर्सेस नहीं होते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन नहीं बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। यस मैम। यस ठीक है, क्या बोल बेटा? हाँ, किसने कुछ बोला है? मैम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दीजिए, वो सारे। अच्छा, लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिख लेना इसको। ये वाला अभी मैंने कराया है, ये बनेगा सी, जस्ट अभी करवाया था। ठीक है, थैलामाइड बनेगा। मैम ओके, उसके बाद कितने क्वेश्चन रह गए? रहते तो हैं, कर लोगे क्या बाकी? ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ है। क्या है बेटा? आपको स्ट्रेंथ बताने है कार्बोक्सिलिक एसिड की, बता सकते हो? क्या हुआ? अजीब लग रहा है क्वेश्चन? मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ से आप जब नेगेटिव चार्ज निकालोगे, इधर देखना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अब दे तो नहीं रहा प्लस एम से, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट कब लगता है? जब अनसेचुरेटेड हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो ये क्या लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, और तुम्हें पता है माइनस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो देखो, सबसे ज्यादा माइनस आई फर्स्ट तो सबसे पीछे आएगा, बी और सी में से ही आएगा ऑप्शन। आपको ये देखना है कि माइनस आई सबसे किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें कम। यहाँ पे देखो बेटा, एक कार्बन छोड़ के ओ है, यहाँ पे एक दो कार्बन छोड़ के है, तो कौन जीत गया? मैम बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में लिखिए। यस मैम। ये दोबारा भी आ सकता है 2020 में, अभी तक नहीं आया है, मतलब एक ही बार आया है। और ये कर लोगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। हाँ जी, देखना एक बारी, करोगे क्या? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, फ्लोरो वाला सबसे पहले आएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होता है, फिर ए वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, और फिर सी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 1। अभी तो पता नहीं क्या लग रहा होगा, समझ में आ जाएगा जब खुद से करोगे। बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ दूं ये रिएक्शन, एक ये वाला क्वेश्चन और ये कुछ क्वेश्चन है, और एक ये है, कर लोगे?
यस मैम। कॉन्फिडेंट होके बोलो, बहुत सारा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, आराम से मस्त मजे से करोगे, देखना देखते ही आंसर निकाल लोगे इसका, ठीक है। तो अभी टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो मैं करा देती, ओके मैम। ठीक है।